चलो, बहुत सुंदर पुस्तकीय विद्या को कहेंगे सर कैसे भूषणम भूषणम। अब आर्य धरती को जलमग्न कर देना होता है तब पुष्कर और आवर्तक वंश के मेघ आते हैं। और जिसको जैसे आप उत्तराखंड में आपने पिछले कुछ सालों पहले सुना था कि वहाँ पूरा जलमग्न हो गया था, कहते ना बादलों का फटना, तो बादल फटने वही पुष्कर और आवर्तक वंश के बादल जब आते हैं तो भयानक बारिश करते हैं। इतनी बारिश की सारी धरती को डुबा देने का सामर्थ्य पुष्कर आवर्तक में होता है। इसीलिए पुष्करावर्तक मेघों को सारी दुनिया जानती है। ये प्रलयकालीन मेघ है, प्रलयंकारी मेघ है। तो पुष्करावर्तका नाम में षष्ठी का बहुवचन है। पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक जो वंश है उसका जो भुवन विदित वंश है, ऐसे पुष्करावर्तका नाम भुवन विदिते वंशे जातम और मघोना प्रकृति पुरुषम काम रूपम त्वाम जानामि। राइट हो गया। ये पूरा 2 लाइनें आपको समझ में आ गई। बात शुरू हुई थी त्वाम जानामि से, तुमको जानता हूं। क्या जानते हो? बोले कि तुम काम रूपम हो, ये जानता हूं। मघोना प्रकृति पुरुषम हो, ये जानता हूं। पुष्करावर्तका नाम भुवन विदिते वंशे जातम, ये जानता हूं। पुष्कर आवर्तक जो भुवन में विदित हैं, पूरे लोक में, पूरे संसार ब्रह्मांड में प्रसिद्ध वंश है, ऐसे वंश में तुम पैदा हुए हो, मैं ये जानता हूँ। आप इंद्र के प्रधान पुरुष हो, मैं ये जानता हूँ। आप इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो, ऐसा मैं तुमको जानता हूँ। युष्मत शब्द का द्वितीय का एक वचन त्वाम ना, प्रकृति पुरुषापद होगा, प्रकृति पुरुष अकारांत है, द्वितीय एक वचन बनेगा प्रकृति पुरुषम। काम रूपा द्वितीय में चलेगा काम रूपम। बोलो। मघोना षष्ठ्यंत पद बताई दिया आपका। तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूर गतो। अहम, अहम माने मैं, तो अहम जानामि, अहम त्वाम जानामि, अहम त्वाम सेंटेंस समझ में आ गया? मैं तुमको जानता हूँ। और दूर बंधुर्गतः अहम, दूर बंधुर्गतः, हाँ दूर है बंधु, अब बंधु से जो दूर हो गया है ऐसा मैं। तो उसकी बंधु है उसकी यक्षिणी, उसकी बंधु बांधव उसकी यक्षिणी, और उससे दूर कौन चला गया? यक्ष। तो दूर बंधुर्गतः कहा, दूर बंधुर्गतः यक्षः, बहुब्रीहि समास। दूर बंधुर्गतः अहम, तो अहम कहा यक्षः। और यहाँ जितने बैठे हैं देखो ये भी दूर बंधुर्गतः है। हाँ अहम अहम चिल्ला रहा है कि दूर बंधुर्गतः का, बोले अहम। तुम दूर बंधुर्गतः नहीं हो, तुम्हारा बंधु दूर हुआ है, तुम तो यही हो। क्यों गुरु जी? देखिए यहाँ यक्षिणी घर में है, यक्षिणी तो घर में है, यक्ष दूर हुआ है, यक्ष दूर हुआ है, बोलो हाँ या ना? और इसकी यक्षिणी दूर हुई है, तो वो हुई ना दूर बंधुर्गता सा, दूर बंधुर्गता सा। तुम तो यहीं पे बैठे हो, है? साल भर से यहीं डेरा डाले हो। दूर बंधुर्गतः अहम, तो अहम से बोध हुआ यक्ष का। दूर बंधुर्गतः यक्षः। और विधिवशात दूर बंधुर्गतः, विधिवशात, हाँ भाग्य गड़बड़ा गया, हमारा भाग्य साथ नहीं दिया। झाजी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गड़बड़ा गया, 1 नंबर से गड़बड़ा गया, हमारा भाग्य ठीक नहीं था। तो विधिवशात अहम दूर बंधुर्गतः, विधिवशात अहम दूर बंधुर। समझ में आया? मैं अपने बंधु बांधवों से, अपने परिवारजन से, अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से दूर हुआ, भाग्यवशात हमसे कुछ भूल हुई और स्वाधिकारात प्रमत्ता हो गया था मैं, इसीलिए स्वाधिकारात प्रमत्ता के कारण शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु। तो स्वामी के द्वारा जो 1 साल का शाप दिया गया, बोले कि अब हो गया, जब समय खराब हो जाता है, भाग्य खराब हो जाता है, विधि प्रतिकूल हो जाता है, ब्रह्मा प्रतिकूल हो जाता है, भाग्य प्रतिकूल हो जाता है, समय प्रतिकूल हो जाता है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वही बताता है कि ये सब हुआ क्यों। बोलो कुछ नहीं बोला, बस बोले विधिवशात, विधिवशात दूर बंधुर्गतः अहम, इसलिए त्वयि अर्थित्वम, इसीलिए त्वयि अर्थित्वम गतः। तो दूर बंधु कहा, दूर बंधु यक्षः। और तेन, इसलिए, तेन माने इसलिए, इस कारण से, अर्थित्वम गतः, इसलिए मैं तुमसे याचक होकर तुम्हारे सामने आया। मैं मांगने की स्थिति में पहुंच गया, मैं याचक की स्थिति में पहुंच गया, इसमें भी विधिवशात। और मैं दूर बंधु हो गया, ये भी विधिवशात।
समझ गए? मैं ये यक्ष कहता है मांगने वाले लोग नहीं है हम तो देने वाले लोग। इसको किस चीज की कमी है? लेकिन आज अर्थित्वम गता, और किससे? त्वयि, तुम में, अर्थात तुम में का मतलब सप्तमी माने तुम्हारे प्रति, तुम्हारे विषय में, तुमसे मैं मांगने के लिए खड़ा हूं, मैं याचक हूं। त्वयि, तुम में या तुम्हारे विषय में। तो ये त्वयि कौन है? त्वयि मेघे, त्वयि कौन? और अर्थित्वम गतः कौन? अतेन मन इसलिए, चूंकि विधिवशात दूर बंधु तेन, विधिवशात दूर बंधु, भाग्यवशात में अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया, इसलिए त्वयि अर्थित्वम गतः, इसलिए मैं तुमसे याचना करता हूँ, याचक के रूप में खड़ा हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, आपके शरण में आया हूँ। समझ गए? समझ गए? हाँ। तो यहाँ बेचारगी वो अपना बताता है कि ऐसा भाग्य खराब होता है, भाग्य गड़बड़ा गया, भाग्य की वशात 1 साल का मुझे जो शाप दिया गया, विधिवशात दूर बंधु, इसीलिए अहम त्वयि, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति या तुमसे क्या? अर्थित्वम गतः, मैं आपसे एक याचक के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। किस रूप में खड़ा हूँ? याचकता, अर्थित्वम याचना का भाव, हाँ, याचकता को प्राप्त हुआ, मैं मांगने वाले की स्थिति में पहुंच गया, मैं मंगता हो गया, मैं मगनता हो गया, मैं मांगने वाले के स्थान पर पहुंच गया, ये भी विधिवशात है, वरना देने के स्थान पे मैं हुआ करता था। अभी आप अलकापुरी का वर्णन पढ़ेंगे, वहां तो बाजारों में हीरे मोती जवाहरात बिकते हैं। इसके घर के सामने क्रीड़ा शैल बना है मड़ियों का, वापी बनवाया केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात की। हाँ या ना बोलिए? तो ये क्या मांगेगा? ये क्या मांगेगा? यक्ष क्या मांगेंगे? और कुबेर तो सारे देवताओं के धन के देवता हैं, और उनके धन के देवता का ये सेवक है, वहाँ धन की कोई कमी ही नहीं है। अलकापुरी के रहने वाले भला किसी से क्या मांगेंगे? कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन प्यार के संदर्भ में सब मांगते हैं। ये संदर्भ ही कुछ ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े धन वाले भी मांगते हैं, सब रुपया पैसा, लेकिन भाई साहब प्यार चाहिए, प्यार पैसे से बिकता नहीं ब्रह्मा जी। इसीलिए अर्थित्वम गतः, पैसा कौड़ी किसी चीज को नहीं हुआ। देखो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, पीछे आपने पढ़ा, सोने का कंगन गिर गया उसकी कोई चिंता नहीं, यहाँ तो सोने की नथनी गिर जाती है, 3 दिन औरतें रोती। नकुरा का 150 रुपया का 100-150 का कुछ गिर जाए तो उनको भोजन नहीं पचता है ना, हमारा नथनी गिर गया, हमारा काने का बाला गिर गया, झाला गिर गया, इसका कंगन गिर गया, इसको कोई होशो हवास नहीं। जब पत्नी ही नहीं रही, जब जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है, और अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। बोलो गुरु। तो आइए ये प्रेमियों की यही कहानी है कि अर्थित्वम गता। क्यों अर्थित्वम गता? बोले दूर बंधु। ये नहीं कहा कि भैया हमको सोफा दे दो, हमको एक घर बना दो, हमको पैसा दे दो, हमको भोजन दे दो, हमको ये चाहिए, कुछ नहीं। दूर बंधुर गता, इसलिए अर्थित्वम गता, मैं दूर बंधु इसलिए अर्थित्वम गता, मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे मेरे बंधु से मिला दो, मेरे बंधु तक मेरा संदेशा पहुँचा दो, मेरी पत्नी प्रेयसी तक मेरी चिट्ठी पहुँचा दो, मेरी बात पहुँचा दो, मेरा कथन वहाँ तक पहुँचा दो। यही है याचकता, यही है याचकता। बोलो हाँ। बड़े बड़े लोग याचक बन जाते हैं, क्यों मीठा जार? बड़े बड़े लोग। अब कहा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? बोले क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? 2 लाइनों में वो मेघ का परिचय देता है, ऊपर की 2 लाइनों में। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ, इसके लिए 2 लाइनें कहीं। बोलो। 17 दूनी 34 वर्णों में वो परिचय देता है ना, 17 अक्षर इसमें, 17 अक्षर इसमें, और इसमें अपनी परिस्थिति बताता है। तीसरी लाइन में कहता तेनार्थित्वम तय विधिवशात दूर बंधुर्गतो। यदि मैं दूर बंधु नहीं होता तो अर्थित्वम न गता, तो मैं आपसे कुछ मांगता ही नहीं। और अहम माने मैं हो गया, दूर बंधु यक्षा, अहम भी कौन? यक्षा। और अर्थित्वम गता कौन? यक्षा। तो मेघे, आपके विषय में मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आपसे ही कहना चाहता हूँ। और इसके लिए कालिदास पहले ही कह चुके हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतने ना। और तब
5वीं लाइन में भी एक सुंदर सी बात कहने के बाद 6वें श्लोक में की 4थी लाइन में भी बड़ी सुंदर सी बात कह दी कि बोले याच्या मोघा वरमधि गुणे नाध में लब्ध काम। इसीलिए अर्थित तुम गतः, मैं इसीलिए आपसे याचना कर रहा हूँ, चूंकि याच्या मोघा वरम अधिगुणे, यहाँ तक आओ, याच्या मोघा वरम अधिगुणे, इसके बाद इसको एक साथ करना, ना अधमे लब्ध कामा, ना अधमे लब्ध कामा। आप अधिगुणे हैं, अधिगुणे, आप में अधिक गुण हैं। क्या है? अधिक गुण समझ गए? तो अधिगुणे किसको कहा? तो आप अधिगुणे हैं, इसीलिए अधिकाः गुणाः यस्य सः, अधिकाः गुणाः यस्य सः, अधिगुणः बहुब्रीहि पूछा था एक बार। तो आप में अधिक गुण हैं, तो अधिक गुण वाले के विषय में, गुणे सप्तमी, अधिगुणे याच्या, याच्या याचना मांगना, तो अधिगुणे याच्या मोघा वरम, अधिक गुणवान वाले व्यक्तियों से याचना यदि मोघ भी हो जाए, निष्फल भी हो जाए, अमोघ माने जो कभी निष्फल ना हो। कहते ना अमोघ बाण, राम जी के अमोघ बाण थे। अमोघ माने वो चलाएं तो फिर निष्फल हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ। बाण का काम क्या है? बाण का काम है, बाण का फल होगा, जिसके लिए चलाया गया वो फल मिले, जिसको मारा गया वो मरे, जिसको मारा गया। तो यदि अमोघ बाण उसी को कहते हैं कि बाण छूटा, तो ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ बाण मारा गया, बाण लगा ही नहीं, निशाने से बाहर हो गया, मतलब वो मोघ हो गया, निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो बोले मोघा और ना मोघा अमोघा, ना मोघा बराबर, हाँ। तो अमोघा माने होता है जो व्यर्थ ना हो, अमोघा माने जो व्यर्थ भी हो जाए। तो याच्या स्त्रीलिंग है, इसलिए मोघा स्त्रीलिंग है। याच्या मोघा तो भी वरम, याच्या मोघा तो भी, लेकिन जिससे याच्या हुई वो अधिगुणे हो, अधिगुणे हो, अधिक गुणवान व्यक्ति हो, श्रेष्ठ हो। आपने अपने गुरुजी से कुछ कहा, गुरुजी ने मना भी कर दिया, नहीं दिया तो भी गुरुजी से कहा कोई बात नहीं, नहीं मिला, श्रेष्ठ है। आपने अपने पिताजी से कुछ मांगा, पिताजी से कहा कि भाई ये दिलवा दो, मोबाइल दिलवा दो, बाप ने कहा साले मोबाइल नहीं दिलवाएंगे, होश में रहो, बिना मोबाइल के रहो। बाप है भाई, मांगे नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपकी याच्या मोघा हो गई, आपकी याच्या मोघा हो गई। लेकिन अधिगुणे, अधिक श्रेष्ठवान, श्रेष्ठ लोगों से, अच्छे लोगों से, अब चूंकि भाई आप पुष्करा वर्तका नाम भुवन विदिते वन से जातम, इसलिए अधिगुणे हैं। आप मघोना प्रकृति पुरुषम, इसलिए अधिगुणे हैं। आप कामरूपम है, इसलिए अधिगुणे हैं। अब मैं नीचे खड़ा हूँ, आप ऊपर सटे हैं पहाड़ से, आप उड़ रहे हैं, मैं नीचे पैदल चल रहा हूँ। आप अपनी बिजली रूपी पत्नी के साथ हैं, मैं अपनी पत्नी से विहीन हूँ, सब में अधिगुणे हैं। आप बोलो सब में अधिगुणे हैं कि नहीं? कहाँ मैं नीचे खड़ा हूँ, जंगल में हूँ, पत्नी भी युक्त हूँ, आपकी पत्नी जो विद्युत रूपी पत्नी है वो आपके साथ है। मैं नीचे हूँ, नीचे नीचे चलने वाला प्राणी हूँ, आप ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। मैं अस्तंगमित महिमा हो गया और आपकी महिमा आपके साथ है। आप कहीं भी जा सकते हैं। आप, मैं शापित हूँ, आप गैर शापित हैं। हर चीज़ों में आप पुष्करा वर्तका नाम जातम हैं, और मैं तो भाई आप कहाँ इंद्र के सेवक हैं और मैं कुबेर का सेवक हूँ। तो कुबेर से तो इंद्र बड़न है, हमारे स्वामी भी आपके स्वामी से छोटे हैं, आपके स्वामी इंद्र बड़े हैं। तो स्वामी की दृष्टि से भी आप बड़े हैं, उड़ने की दृष्टि से भी आप बड़े हैं, पत्नी से वियुक्त और संयुक्त होने की दृष्टि से भी आप बड़े हैं। बोलो हाँ। आप उड़ रहे हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ, सब चीज़ों में आप प्रकृति मघोना प्रकृति पुरुषम हैं। आप इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं, हम ससुरा इच्छानुसार रूप धारण नहीं कर सकते हैं 1 साल तक। मैं पुष्करा वर्तका नाम भुवन विदिते आप हैं, और हम ससुरा यक्ष कुल खानदान में पैदा हुए हैं। बोलो हाँ। तो कुल मिलाकर के सब में आप अधिगुणे ही हैं। और यदि अधिगुणे नहीं मानता, अधिक गुणवान श्रेष्ठवान व्यक्ति ही अपने को यक्ष मानता, तो याचना क्यों करता? इसलिए कहा याच्या मोघा वरमधि, और अधमे ना, अधमे धन ना, ना धन अधमे दीर्घ संधि हो गई। अधमे याच्या ना, ना वरम, अधमे याच्या ना वरम,
और वो याच्यां, ये वाली अधिगुणे याच्यां मोघा हो और अधमे याच्यां लब्ध कामा हो। अधिक गुणवान व्यक्ति से मांगी गई चीज ना मिले, निष्फल हो जाए, याचना का निष्फल होना, याचना का निष्फल होना। और यहाँ याचना का लब्ध कामा, आपकी जो कामना है वो लब्ध माने आपको प्राप्त हो जाए, जो आपने याचना की वो आपको मिल जाए, जो आपने कहा वो सफल हो जाए। यदि अधम व्यक्ति से की गई याचना सफल भी हो जाए तो ना वरम, समझ गए, और यदि श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना निष्फल भी हो जाए तो भी वरम। आप समझ गए गुरु? अब आप किसी, जैसे मान लो हमने कहा कि भाई आपने मोबाइल मांगा अपने पिताजी से, पिताजी ने नहीं दिया, आपकी याचना मोघा हो गई। ये श्रेष्ठ है भाई, आपके बाप हैं, दिए नहीं दिए, बाप हैं आपके, आपसे तो श्रेष्ठ ही हैं। वैसे आजकल के लड़का बापे कहते कि तुम क्या जानो, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या किए हो मेरे लिए, क्या करते हो आप। आजकल के बेटवा बाप से ऐसे बोलते हैं, और उनसे बता दो कि साले तुम पैदा कैसे हुए, हमें तो पैदा किए हैं तुमको, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तुम जितना बुद्धिमान हो साले, हमें से पैदा हुए, तुम्हारी सारी बुद्धि पहले मेरी, तुम्हारा शरीर हमारा है, तुम्हारी सांसें हमारी, तुम्हारे ब्लड, तुम्हारे शरीर में दौड़ने वाला हर रग हमारा है, हमारा दे दो साले, फिर तुम्हारा जो हो ले लो। यदि हमारा बेटवा साला कभी ऐसे बोला तो यही कहेंगे कि सतुरा तुम्हारा हर जर्रा जर्रा मेरा है, रोवा रोवा मेरा है, तुम कह कैसे दिए कि साला क्या किए हो मेरे लिए। साले तुमको इस धरती मिला है, इससे बड़ा कुछ काम हो सकता है। आज तुम ज्यादा बुद्धिमान बनने लगे। कोई भी पुत्र कितना भी यदि अपने पिता तुम्हारे कैसे भी हो, तुम्हारे बाप हैं, तुम बाप नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकते हो, डीएम हो सकते हो, एसडीएम हो सकते हो, प्रधानमंत्री हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, साले बाप के बाप नहीं हो सकते। सारी जिंदगी तुम बेटे थे, बेटे हो और बेटे ही रहोगे। बोलो हाँ या ना? याच्या मोगा आप ही वरम। तो तुम ससुरा बाप से कैसे कह सकते हो कि ऐसे बड़े हो गए, पैदा होते न चल दिए थे क्या हैं? इसलिए माँ से और पिता से, और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर विद्या है, सारी वो भी तुम्हारे महतारी बाप की है, वो भी लौटाओ। किसने तुम्हारा नाम लिखाया था स्कूल में? किसने अपना पेट काट करके तुम्हारी फीस जमा की थी? किसने तुम्हें स्कूल भेजा था? ससुरा ने नालायक बना देता। बाप महतारी चाहे शुरुआती से यदि जाने के साला नालायक बेटा होगा तो 15-20 साल तक तो उसके अंडर में रहते, साला लात मार के तुमको भगा देता। साला घर बनवाया, मरने के बाद उस घर में तुम रहोगे। साला जितनी संपत्ति कमाया उस संपत्ति का भोग तुम करोगे। घर द्वार खेती पाती साले सब तुम लोगे, और कहते हो बाप तुमने किया क्या है मेरे लिए? बोलो। अच्छा गांव में लोग बोल देते हैं हमारा बाप नालायक। अरे साले नालायक बाप से लायक बटवा कैसे पैदा हो गया? तुम्हारा बाप नालायक तो उससे बड़े नालायक तुम। बोलो हाँ या ना बोलिए भाई। ये सिस्टम है, तुम साले प्रोडक्शन हो, तुम प्रोडक्ट हो, वो फैक्ट्री है। कंपनी कैसे गड़बड़ हो सकती है? मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ भी बात बोलने के पहले, खासकर अपने बाप महतारी को कुछ भी कहने के पहले सोचा करो, नहीं तो ये गड़बड़ा जाए। फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि साले यदि तुम्हारा बाप गड़बड़ है तो तुम किसके हो? बोलो। तुम्हारी महतारी अनपढ़ है, गंवार है, बेकार है, कमीनी है, दूर तक कुछ भी हो, तो साले तुम में बुद्धि कहां से आ गई? तुमने कहा डीएनए तुम्हारा चेक कराना पड़ेगा, तुम गड़बड़ हो जाती। हाँ या ना बोलिए। मैं याच्या मोघा पे बोल रहा था। अधिगुणे क्या है? देखिए अधिगुणे है अधिक गुणवान होना, अधिक श्रेष्ठवान होना। इसलिए अधिगुणे लिखा, अधिक विद्या नहीं लिखी, अधिक बुद्धिमान नहीं लिखा। गुण होना और बुद्धि होना, विद्या होना, ये अलग चीजें हैं। विद्या एक गुण मात्र है, ज्ञान एक गुण मात्र है। गुण और भी हो सकता है, तुम्हारे बाप पढ़े लिखे ना हो, चलो मान लिया अंगूठा लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप में एक चरित्र है, तुम्हारे पिता में एक वाणी का। पहले पुराने लोग एक बार कुछ कह दिए वाणी का, तुम साले सवेरे कुछ और कहते हो, दोपहर को बदल जाते हो, शाम को कुछ और कहते हो। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारे बाप हो सकता है विद्या विहीन हो, पर अधिगुणे हैं। वचन के लोग पक्के हुआ करते थे, लंगोट के लोग पक्के हुआ करते थे झाजी। और यहाँ ससुरा तुम सवेरे किसी और से बतियाते हो, दोपहर किसी और से बतियाते हो, शाम को किसी और से बतियाते हो, है मैसेज किसी और को भेजते हो, पैसा किसी और, रिचार्ज किसी और का कराते हो, और फोन नंबर किसी और का लेते हो। कैसे तुम अधिगुणे हो सकते हो? हाँ या ना बताना। हम सबको नहीं कह रहे, मतलब एक बात बता रहा हूं कि अधिगुणे होना और अधम होना। अधम तो पढ़े लिखे लोग एक से एक अधम है, पढ़ लिख लेने के बाद भी लोग अधम हैं। अब अधम मान लो कोई आदमी चरस का धंधा कर रहा है,
कोई आदमी 2 नंबर का धंधा कर रहा है, उससे आपने 5-10 हज़ार का मोबाइल मांगा, वो 10 हज़ार का मोबाइल आपको तुरंत दे देगा। नंबर 2 का काम करने वाला आदमी, आपने पिता से मोबाइल मांगा, 5 हज़ार का नहीं मिला, आप 10 हज़ार का मोबाइल अधम से मांगो, किसी फर्जी आदमी से, तुरंत आपको दे देगा। लेकिन 10 हज़ार का मोबाइल दे के साला 1 लाख तुमसे निकाल लेगा। मौके पर तुमको 10 बार कहेगा, साले को इसको हम 10 हज़ार का मोबाइल दिए, इसको साले को हम जब खाना नहीं था तो इसको खाना खिलाएं। अधिगुणे आदमी तुमको भोजन करा देगा, तुमको दे देगा, तुमको वस्त्र दे देगा, पैसा दे देगा, जिंदगी में बोलेगा नहीं कभी। अधम व्यक्ति 10 बार बोलेगा तुमको, मौके मौके पर कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इसीलिए कालिदास का यक्ष कहता है कि अधमे लब्ध कामा ना वरम। अधम व्यक्ति से यदि तुम्हारी याचना पूर्ण भी हो जाए, तुम्हारी कामना पूर्ण भी हो जाए, तो भी ना वरम, श्रेष्ठ नहीं। और ये इसीलिए कहते हैं बड़ी सूक्ति है, परीक्षा में आएगी। अरे भाई सूक्ति परीक्षा में आवे चाहे ना आवे, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा आएगी। बोलो, इसलिए शास्त्र या साहित्य इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट तो सूक्ति पढ़ोगे खुद पता चल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट गैर इंपॉर्टेंट छांटना नहीं पड़ता, पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि भैया इंपॉर्टेंट है। तो याच्या मोघा वरमति गुणे नाधमे लब्ध कामा, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति पूछी जाइए, बताने की चीज नहीं, ये तो आपको समझने की चीज है कि है कि नहीं। और यदि है तो परीक्षा में आए ना आए, परीक्षा में तो 8-10 क्वेश्चन ही मेघदूत से आएंगे, 10, 12, 15, तो वो 15 क्वेश्चन 100 श्लोकों में से कहीं से भी आ जाए, लेकिन हर पंक्ति इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पूरी जिंदगी भर के लिए कि आपकी याचना अधिगुणे से होनी चाहिए। कालिदास ने कहा कि भाई ना हो मास्टर चलेगा, लेकिन हम किसी से याचना करें, हम किसी से मांगे, हम किसी के शरणागत हों, वह व्यक्ति अधिगुणे होना चाहिए, अधिक गुणवान होना चाहिए, श्रेष्ठवान होना चाहिए। गुरु से आप कुछ कहें ना मिले चलेगा, पर कहना गुरु से ही है। पिता से आप कुछ कहें नहीं मिला तो भी चलेगा, सब मिलते ही तो था, आपको हमेशा मिला है। माता से कुछ कहें, दादा से कुछ कहें, चाचा से कुछ कहें, श्रेष्ठ लोगों से कुछ कहें, याचना निष्फल भी हो जाए, मोघा आपी तो भी वरम। पर किसी गड़बड़ आदमी से, किसी नंबर 2 के आदमी से, किसी घटिया आदमी से, किसी गलत टाइप के आदमी से आपकी याचनाएं पूर्ण नहीं होनी चाहिए। वो चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हों, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। और वैसे भी आप देखिए, कोई लड़की किसी अधम व्यक्ति से कोई याचना करते, साला अपना सब कुछ बेच के उसको देगा। बोलो हाँ या ना। पर ध्यान रखना, मांगना किससे है झाजी, मांगना किससे है। कोई अधम व्यक्ति ना पड़ जाए, नहीं तो तुम्हारा खून चूस लेगा। बोलो, अधमे लब्ध कामा अपि ना ना धन अधमे, ना धन, हाँ तो ध्यान रखना, अधमे लब्ध कामा अपि ना वरम, अधिगुणे याच्या मोघा भी वरम ना। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी की दृष्टि से भी, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हों, ध्यान रखना कि हमें मांगना किससे और किस तरह के व्यक्ति से हमें याचना करनी चाहिए और किस तरह के व्यक्ति से याचना कभी नहीं करनी चाहिए। तो बोले, जातम वंशे भुवना विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतो याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धता। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आप पूर्व में एक पढ़ रहे थे, कालिदास का ग्रंथ है, खंड काव्य है, मंदाक्रांता छंद में है। एक यक्ष अपनी यक्षिणी के विरह में एक मेघ के द्वारा संदेशा भेजना चाहता है। उसने उनके वंश का, कुलवंश का परिचय दिया। तो यहाँ जातम में द्वितीय है, त्वाम में भी द्वितीय है, कामरूपम में भी द्वितीय है, मघोना में षष्ठी है, पुष्करावर्तका नाम में षष्ठी का बहुवचन है, भुवन विदिते में सप्तमी का एक वचन है, वंशे में भी सप्तमी का एक वचन है। तो भुवन विदिते विशेषण हो गया वंशे का, और त्वाम का विशेषण है मघोना प्रकृति पुरुषम, कामरूपम और जातम। अब यहाँ प्रकृति पुरुषम यदि आप इसका विशेषण कहेंगे तो साथ में मघोना को जोड़े रहना पड़ेगा, इंद्र के प्रधान पुरुष के रूप में। ये त्वयि सप्तमी का एक वचन है जो मेघ के लिए आया, विधिवशात में पंचमी का एक वचन है, दूर बंधु में बहुब्रीहि समास है, और ये दूर बंधु यक्ष,
दूरबंधु का यक्षः, और अहम से भी यक्षः का बोध हो रहा है। अर्थित्वम गतः, अर्थ याचकता को प्राप्त हुआ वो भी यक्ष के लिए है, तेन माने इसलिए। और यहाँ याच्या ये स्त्रीलिंग का शब्द है, याच धातु से नंग प्रत्यय करके टाप किया याच्या। और मोघा माने निष्फला, वरम माने श्रेष्ठम, अधिगुणे माने अधिक गुणवान, बहुब्रीहि समास करके। और ना अधमे, अधमे ना, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। और लब्ध कामा ये याच्या का विशेषण हो गया, लब्ध कामा याच्या और मोघा याच्या, मोघा याच्या और लब्ध कामा ये अधिगुणे मोघा याच्या वरम, अधिक गुणवान व्यक्ति से याचना, मोघा भी वरम, निष्फल भी वरम, पर अधमे लब्ध कामा अपि याच्या ना वरम, अधमे लब्ध कामा अपि याच्या ना वरम। अब इससे जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, जो समास होगा, इसमें जो प्रत्यय होंगे, वो मैं अलग से आपको ई नोट्स में बताता हूँ और बताऊँगा। अभी वो लिखा जा रहा है, 2-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध कर दूं कि भाई साहब 100 दिन का प्रोग्राम मैंने बनाया। 100 दिन के प्रोग्राम में आपका संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, प्रत्याहार इत्यादि पूरा व्याकरण जो आपको यहाँ से स्टूडियो रिकॉर्डिंग देने का वादा है। तो कुछ चीज़ें लाइव होंगी और कुछ चीज़ें स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसे कि समास लगभग तत्पुरुष समास पूरा हो गया, अव्ययी भाव पूरा हो गया है। अब हम लोग आज द्वंद्व पढ़ेंगे। हो सकता है आपके संस्कृत गंगा ऐप में भी पूरा ना गया हो, आज शाम तक पूरा पहुंच जाएगा, नहीं कल तक पहुंच जाएगा, चूंकि पढ़ाने के बाद थोड़ा एडिटिंग करके आपके ऐप में जाता है। तो समास आपको लाइव नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे ही समास हम लोग पूरा करेंगे तो इधर संधि चलती रहेगी, उधर हम लोग कारक पढ़ने लगेंगे। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आपको वॉइस क्लियर मिले। और रही बात, बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि सर पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद डाउट कैसे क्लियर होगा। डाउट हो तब ना क्लियर हो। पहले कोशिश करूंगा कि डाउट ही ना हो, संदेह हो ही नहीं। इसीलिए एक आधे घंटे 45 मिनट भले ही एक श्लोक को पढ़ें, पर डाउट का कोई स्थान नहीं छोड़ते। इसके बाद पूरा ई नोट्स आपको और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देंगे। 15-15 की पंचदशी प्रश्नोत्तरी निर्मोही सर करवा ही रहे हैं आपको। 7 बजे से सारे ग्रंथों में कराएंगे, फिर इसके बाद संपूर्ण ग्रंथ में कराएंगे। 100 दिन के अंदर हमने 3 ग्रंथ आपको शुरू से बताता रहा हूँ, एक पूरा मेघदूतम, पूरा नीत शतकम और पूरा बाबूराम सक्सेना। ये 100 दिन के प्रोग्राम में हमारे हैं। कुछ चीज़ें लाइव और कुछ चीज़ें रिकॉर्डिंग। सारी चीज़ें लाइव इसलिए नहीं कि लाइव ये पढ़ाने का कोई टाइम नहीं होता। तो हम कब खाली हैं, रात में, सुबह में, दोपहर में। और आपको बता दूं कि अब फिलहाल संस्कृत गंगा के 2 स्टूडियो हो गए हैं। एक मेरे निजी घर में स्टूडियो बनवाया गया है, वहाँ भी स्मार्ट बोर्ड और कैमरे की व्यवस्था 2-4 दिन में हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें घर से भी पढ़ा दिया करूँगा। घर नहीं जाता हूँ तो पत्नी नाराज़ हो जाती। स्टूडियो संस्कृत गंगा प्रयागराज में है, तो हमारी पत्नी हमको छोड़ के भाग ना जाए, इसके लिए हमको घर में भी रह करके कुछ करना पड़ेगा, वरना इस उम्र में कोनो ब्याह नहीं करेगा। कब ब्रह्मा जी द्विवेदी। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वैसे मैं एक नालायक पति और एक नालायक पिता हूँ, पर घर में रहने लगूंगा तो शायद थोड़ा कुछ लायकपन आ जाए। इसलिए उस घर के स्टूडियो से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देना है। पीजीटी के लिए बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, पीसीएस और आईएएस के लिए बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। इसलिए घर के स्टूडियो से भी आपकी सेवाएं जारी रहेंगी। और यहाँ से तो हम लोग आते हैं, पढ़ाते रहते हैं। शनिवार रविवार हम लोगों की शैक्षिक यात्राओं का प्रोग्राम होता है। इस बार की तो शनिवार रविवार हम लोग झूंसी में ही थे, और जो आपके लिए चेतक नाम की पुस्तक फाइनल करनी थी वो लगभग पूर्ण हो गई है। इसके लिए आप ब्रह्मा जी द्विवेदी और अमित सामवेदी को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। और ये आशीर्वाद दीजिए कि इस बार ये दोनों लोग शिक्षक हो जाएं और हमारी पूरी टीम, जो भी लोग मेहनत करते हैं, सब अपना अपना परिणाम पाएं, अपने अपने कार्य का सबको फल मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सब लोग जो भी देख रहे हैं लाइव, केवल मजाक करने के लिए नहीं देख रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, यदि सचमुच आप सीरियसली मेहनत करते हैं तो आज चाणक्य नीति की पहली लाइन आप घर लेके जाइएगा, अभ्यासात धार्यते विद्या। लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस करता रहूँगा तो मैं अच्छा शिक्षक हो जाऊँगा, और आप पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी अच्छे शिक्षक हो जाएंगे। पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। इस क्षेत्र में यही है, इसीलिए लगातार आपको भी कहना पड़ेगा। मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस, मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप भी पढ़ने की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा पढ़ने वाला ही बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। इसीलिए मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ आपको, तो आप जाने इसके पीछे के 7-8 घंटे की मेहनत होती है।
आज भी इन श्लोकों को मैंने सैकड़ों बार पढ़ाया होगा, सच कहता हूँ आपके सामने खड़ा होके, फिर भी बिना पढ़े नहीं आता हूँ, बिना देखे श्लोक को कभी नहीं आता हूँ। यद्यपि मैं आऊँ सीधे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छे शिक्षक की पहचान यही है कि कभी भी क्लास में जाएं, किसी भी क्लास में जाएं, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना स्वाध्याय किए आपको नहीं जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग ऐप नहीं लिए हैं अभी ऐप ले सकते हैं, और ऐप ले लेना चाहिए। आपको मैं बार बार कहता हूँ, संस्कृत गंगा का ऐप आपको खरीद लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, 6 महीने का लिए, साल भर के लिए, जैसे भी। बहुत मटेरियल है, बहुत मेहनत की गई है, बहुत परिश्रम किया गया है, बहुत अच्छा मैटर आपको लगेगा। और यदि लेने के बाद भी आपको लगता है कि ऐप में अच्छा सामग्री नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो आपकी पूरी फीस वापस कर दूंगा। मैं आपको लाइव बोल के कह रहा हूँ। यदि आपको ऐप में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी लगती है, आपको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस ऐप के कार्य से, संस्कृत गंगा ऐप में जो ऑनलाइन कोर्स आप लोगों ने दिया उससे ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो आपकी पूरी फीस वापस करूंगा। मैं आपसे लाइव कहता हूँ, ये रिकॉर्ड करके रख लेना आप। और यदि है तो इतने कम फीस में उतने लंबे समय तक आपके लिए, देखिए आप 200 रुपये महीना भी जोड़ें ना, तो साल भर का 2400 होता है, और 18% उसमें जीएसटी जोड़ लेना, जो मोदी जी ले लेते हैं डायरेक्ट। इतना आप जानते होंगे जीएसटी जिसको कहते हैं। तो आप देखेंगे तो केवल जीएसटी के साथ हम आपसे 2-250 रुपये महीना ही लेते हैं। तो क्या 2-250 रुपये महीने में, जहां 50-60 लोग आपके लिए काम करने वाले हों, कैमरा मैन हो, पूरा स्टूडियो हो, पूरी टीम हो, इतने सारे लोग यहाँ पर काम करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग हों, तो क्या 2-250 रुपये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है? यहाँ भी आके कुछ लोग कहते हैं सर कुछ फीस में कंसेशन हो जाएगा, तो लगता है कि अब धरती फाट जाए, अब इन धरती में हम समा जाए, या चुल्लू भर पानी ले आओ मैं डूब मराऊँ तभी फीस कम हो जाए। वरना आपके लिए जो लाइव कक्षाएं चलती इसकी तो कोई फीस है ही नहीं। आप 10 बजे और 7 बजे की क्लास को लाइव पढ़ो, हम तो उसके लिए आपसे फीस मांगते नहीं। आपके सब ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चल रहा है, तो इसलिए सभी से कहें कि पढ़ाने के लिए पढ़ो और पढ़ने के लिए पढ़ाओ। ध्यान रखना, पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए आपको पढ़ाना चाहिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी न किसी को पढ़ाना शुरू कर दो। फोन ही से पढ़ाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ, पत्नी को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, साथी को पढ़ाओ, रूम पार्टनर को पढ़ाओ। पढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा पहले क्लियर हो जाएगा। जिसको पढ़ा रहे उसको बना कि नहीं बनाए तो बात की बात है। जिसको आप पढ़ा रहे वो कितना सीखा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत सीख जाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाने आता हूँ तो मैं पढ़ के आता हूँ, और यदि आपको स्वयं पढ़ना है तो आप पढ़ाना शुरू कर दो। इसलिए देखिए, मैं बैठ के यदि केवल अपने ज्ञान के लिए पढ़ता तो इतना नहीं पढ़ पाता। आपको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए मेरा टीजीटी तैयार हो गया, मेरा पीजीटी तैयार है, मेरा यूजीसी तैयार है, मेरा हायर तैयार है। जीके जीएस को छोड़ के बाकी सब में हम लल्लू लाल हैं। जीके जीएस आप जीके जीएस 30 में कर लोगे, हम 30 में 3 ठो नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है हम आपको हायर वगैरह में फेल विद्यार्थी के रूप में आपके सामने रहें, लेकिन आपको पढ़ाने के चक्कर में संस्कृत खूब पढ़ लिए। और वैसे एक विद्यार्थी होता तो शायद इतनी संस्कृत कभी नहीं पढ़ पाता। आपने मुझे संस्कृत पढ़ाई, आपके चक्कर में संस्कृत हमने पढ़ ली, आपको पढ़ाने के चक्कर में पढ़ लिया। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी इस प्रकार का काम करें। जिस देश में, जिस शहर में, जिस नगर में है, तो नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी बात को चरितार्थ करिएगा कि हम लोग उस काम को बहुत आगे ले जाएँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारी बातें यदि किसी को बुरी लगी हो तो वहीं से गरिया लीजिएगा, मैसेज लिख करके। दीक्षा जी शिवराज बुक की पीडीएफ ऐप में डाल दीजिए। शिवराज बुक की पीडीएफ मांग रहे हैं भाई साहब। शिवराज और किरातार्जुनीयम 2 किताबें तो आपको खरीद लेनी चाहिए, शिवराज विजयम और किरातार्जुनीयम। आप किरात खरीदिए, शिवराज मैं आपको फ्री में दे दूंगा। यदि आप यहाँ आएंगे तो शिवराज हमारी ओर से फ्री हो जाएगी। 100-200 पीस ही बची है, उसके बाद नहीं फ्री होगी कि आप सब इकट्ठा आ जाओ, 1000 लोगों को नहीं दे पाएंगे। शुरुआत में यदि 100-200 लोग आएंगे, आप किरात खरीदिएगा, पक्का 1 साल मेहनत की गई है। और शिवराज विजय में भी 6-7 महीने की मेहनत है, और शुकनासोपदेश भी लिखी जा रही है। तो ये 2 किताबें तो किरातार्जुनीयम और शिवराज विजयम आपको आंख मूंद के ले लेना चाहिए मेरे कहने से। यदि आप थोड़ा भी मानते हैं तो एक बार ले लोगे, जितना पैसा लगाओगे उसका 10 गुना सूल होगा। 10 गुना कह रहा हूँ, 1000 गुना, बल्कि ज़्यादा अतिशयोक्ति न माने तो 2 किताबें तो आपको संस्कृत गंगा प्रकाशन की आंख मूंद के मंगा लेनी चाहिए। सभी साथियों से कहता हूँ, एक किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग और एक शिवराज विजय। मूल पुस्तक किरात मीमांसा नहीं, किरात मीमांसा तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मूल पुस्तक किरातार्जुनीयम लिखी गई है जो अभी आई है। तो किरात और शिवराज विजय 2 प्रकाशन संस्कृत गंगा का है, अवश्य लीजिएगा।
ठीक है भैया, किसी ने मैसेज लिखा तो मैं बोल दिया। 6 महीने की कितनी फीस है भाई, पूछ रहा है कोई। आप कार्यालय में फ़ोन करके आप बात कर लीजिए, ये मैं आपको नंबर लिख देता हूँ 9839852033। ये संस्कृत गंगा के नंबर और भी हैं, और तो सारे नंबर मुझको याद नहीं है, पर ये नंबर है, एक नंबर और है शायद 7800138404। नंबर और भी हैं संस्कृत गंगा के, सब तो याद नहीं है। ये 2 नंबर, ये मेरा पुराना ये नंबर था मेरा, पहले मैं लिया करता था, बाद में इतना फ़ोन आने लगा तो इसको कार्यालय में देना पड़ा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो और नई ऑडियो के साथ कल 10 बजे मिलेंगे, लेकिन अभी इसके तुरंत बाद हम लोग समास पढ़ेंगे। जो लोग हमारे साथी यहाँ पर बैठे रखे हुए हैं, ये खाना नहीं खाएंगे जब तक समास नहीं पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।